हाय एवरीवन, हाउ आर यू? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। प्रीवियस लेक्चर की वीडियो में मैंने ऑलरेडी आप लोग को टिल एनर्जी ऑफ 10 तक मैंने आप लोग को पढ़ा के दिया था। टुडे लेट अस स्टार्ट टू बी कंटिन्यू। Many players are seen consuming some foodstuffs during breaks at the game. Many players are seen consuming some foodstuffs during breaks of the game. जब बहुत सारे जो कुछ प्लेयर होते हैं कि उनको एनर्जी का आवश्यकता है क्योंकि वो टायर्ड हो जाते हैं, खेलते खेलते थक जाते रहेंगे, तो उनकी वजह से क्या होता है, many players are seen consuming some food, तो कुछ फूड को खा के रखते हैं। स्टफ ड्यूरिंग ब्रेक्स ऑफ द गेम, उसकी जब ब्रेक होता है ना गेम में, क्रिकेट में, जैसे आप लोगों ने क्रिकेट में देखा रहेगा कि उसमें उन लोग को जो ब्रेक मिलता है उसमें उन लोग मैनी मोर ड्रिंकिंग एनर्जी डू नो इट फ्रूट जूस एक्सेट्रा इज देयर, कि उनको एनर्जी कुछ कंज्यूम करना पड़ता है, वो चीज़ बचा के रखना पड़ेगा, क्योंकि बाद में एनर्जी फ्री हुई तो चीज़ एक्टिव उतना मतलब फिट नहीं हो पाएंगे, फिट नहीं होंगे तो बल नहीं लगे तो बराबर खेल नहीं पाएंगे, क्यों ऐसा। ओके, ये जो ब्रेन पावर, वाई मे बी प्लेयर कंज्यूमिंग दीज फूड स्टफ्स, किसने पूछा वाई मे बी प्लेयर कंज्यूमिंग दीज फूड्स, ये सब फूड स्टफ्स जो है जो प्लेयर्स है क्यों कंज्यूम करते हैं, क्यों करना चाहिए या क्यों कंज्यूम करते, बिकॉज से ये यू वांट टू मीन्स एनर्जी आर रिक्वायर्ड एंड सपोज लाइक डूइंग टू प्ले क्रिकेट फुटबॉल एक्सेट्रा हॉकी इज देयर, तो क्यों उसमें उनको सब एनर्जी बचा के रखना पड़ेगा क्यों खेलने के लिए, कि उसमें भी बहुत उनको फोर्स यूज़ करना पड़ता है। अगर फोर्स का भी यूज़ करो, जब आपके पास मतलब बल थोड़ा बहुत रहेगा, अगर आपकी एनर्जी नहीं काम करेगी तो आप उससे अच्छे से खेल नहीं पाओगे, एक्चुअली ऐसा। ओके, कैन वी कॉल व्हाट इज रेस्पिरेशन, हाउ डज इट कर रेस्पिरेशन, नो व्हाट मीन बाय रेस्पिरेशंस, you continue see, can you call just like you can to what self living organism and energy productions, what लिविंग ऑर्गेनिज्म की एनर्जी प्रोडक्शन क्या है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है और उसका उनका एनर्जी प्रोडक्शन कैसा होता है, उसी भी आप देखो। ऑब्जर्व लेबल द डायग्राम गिवन बिसाइड, कैन वॉच यू कैन सी लिविंग ऑर्गेनिजम्स व्हाट मीन रेस्पिरेशन, सपोज कैन रिकॉल में आपको पूछा था। ओके, टू बी कंटिन्यू। Living organism respiration occur at the two level as body and cellular level. What in living organisms respiration occur at two level as body and cellular level. What cellular level? Oxygen and carbon dioxide exchange between body and surrounding in case of respiration. Okay, देखो जब लिविंग ऑर्गेनिज्म रहेंगे, लिविंग ऑर्गेनिज्म में रेस्पिरेशन अकर एट दी टू लेवल्स एज बॉडी, तो टू टाइप्स लेवल में होते हैं, एक सेलुलर लेवल, एक ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड लेवल। ठीक है, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म रहेंगे उसमें जो रेस्पिरेशन होता है, रेस्पिरेशन आपको वो चीज़ पता रहेगा, अकॉर्ड टू लेवल्स ऑफ द बॉडी, सेलुलर लेवल एंड ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड। फर्स्ट आपका सेलुलर लेवल हो जाता है, दूसरा का ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड, तो उसके हिसाब से। और एक्सचेंज बिटवीन बॉडी एंड सराउंडिंग केस ऑफ रेस्पिरेशन अकरिंग एट बॉडी लेवल, पहला आपका क्या सेलुलर लेवल है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है। देन टू एक्सचेंज बिटवीन बॉडी एंड सराउंडिंग इन केस ऑफ रेस्पिरेशन अकरिंग बॉडी लेवल। एक्चुअली जस्ट डिपेंड ऑन योर क्लाइमेट ऑफ एरिया, और आपका क्लाइमेट एरिया अगर कूल है आपको रेस्पिरेशन नहीं होगा। रेस्पिरेशन आपको पता है रेस्पिरेशन क्या चीज़ होता है, जैसे आपको शरीर के पानी से वाटर बाहर निकलता है, वाटर पसीना, एक्चुअली इससे आप कर सकते हो। ओके, अगर क्लाइमेट अगर आपका ठंडा, मान लो इस समय रेनी सीजन है, एक्चुअली इस समय तो आपको मतलब 10 मिनट होने के सवाल ही नहीं उठते, ठीक है। लेकिन बट अगर ये चीज़ अगर समर सीजन का रहे तो मेनी मोर प्रॉब्लम इज देयर और अ बॉडी एंड ह्यूमन बॉडी एंड ह्यूमन बीइंग आल्सो many more living thing organism. Okay, food stuffs are oxidized either with the without help of the oxygen. Food stuffs oxidized either मतलब दोनों में से कोई भी एक भी, without help of the oxygen मतलब विदाउट ऑक्सीजन की हेल्प से एक चीज़ क्या करते रखते बचा कर। फूड स्टफ्स और ऑक्सीडाइज आइदर, दोनों में से कोई भी एक, फूड स्टफ्स या ऑक्सीडाइज्ड। टू बी कंटिन्यू। अब एक्चुअली आपको जो दिया गया है, पहले में आप क्या फिल करोगे, पहले आपका क्या है, नसल कैविटी। देखो ये आपका है नसल कैविटी, फर्स्ट वाला नसल कैविटी, आप इसको रब कर देना। ओके,
सॉरी, राइट डाउन इन योर नोटबुक। नसल कैविटी, सेकंड आपका ओरल कैविटी, दिस इज ओरल कैविटी। ओरल कैविटी मतलब एक्चुअली देखो कहाँ से आप सांस लेते हो, सॉरी सांस का नहीं, इधर स्पिट अपना उस नेशनल कैविटी के पास भी जो पाइप जैसा है ना, और नेक्स्ट एक्चुअल से आप क्या होगा, सपोज आप एक्चुअल से फेरनेक्स भी कर सकते हो। ओके, थर्ड वन आपका क्या है, फेरनेक्स। फेरनेक्स, देन टू लेटर ब्रोंचस, ब्रोंचस है, BRONCHES। ओके, डेंटिलेचर आपका क्या रहेगा, देखो एक्चुअली ये जो है ये आपका डायफ्राग्राम है, PHRAGM। ये चीज़ आपको लॉन्ग से बता के दिया गया है, ये चीज़ ट्रैकिया है, देखो इधर इधर नहीं दिया रहेगा। ओके, वापस मैं बता के देता हूँ आपको। देखो आपका ये क्या है, लर्नेक्स है, LARYNX, और ये चीज़ आपका ट्रैकिया है, TRACHE, ट्रैकिया, TRACHE। देखो मैं इधर लिख देता हूँ, आप लिख लेना इसको, TRACHE, ट्रैकिया। ये आपका क्या हो जाता है, लंग्स। ओके, ये चीज़ लंग्स है। तो वी कंटिन्यू, ये आपका एल्वेओलाई, ALVEOLI, एल्वेओलाई। ओके, then to be continue, ट्रैकिया आल्सो नोन एज वाइंड पाइप। ट्रैकिया आप क्या कह सकते हो, ट्रैकिया को वाइंड पाइप भी कह सकते हो। मेड अप बिकॉज फाइब्रस मस्कुलर टिश्यू सपोर्टेड बाय सी। ओके, सेप्ट कार्टिलेज रिंग्स कनेक्ट टू द फायरनेक्स एंड लैंग्स इन द लंग्स। सेप्ट कार्टिलेज कनेक्ट, जो आपका फायरनेक्स और लैंग्स है कनेक्ट रहता है लंग्स से। ओके, to continue, can you tell, just like you can write, the human respiratory system, which types of chemical bonds are present between all these atoms, in terms of chemistry, what happen actually when a molecule oxidize. We continue, human respiratory system, what, carbohydrate of the food that we consume every day are mainly utilized. जो कार्बोहाइड्रेट ऑफ फूड दैट आर वी कंज्यूम एवरी डे, हम एक्चुअली उसको कंज्यूम करते हैं एवरी डे का, बट मेनली यूटिलाइज फॉर द प्रोडक्शन, जिसमें क्या है, प्रोडक्शन यूटिलाइज करने के लिए, फॉर एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर डेली नीड। बट जितना आपको चीज़ की ज़रूरत होगी एक्चुअली आप उतना ही यूज़ करोगे। दिस एनर्जी ऑब्टेन इन द फॉर्म ऑफ ATP। ये चीज़ आपको अगर वो चीज़ एनर्जी मिलता है, अगर आप प्राप्त होता है, कहाँ से मिलता है, मीन्स ATP। ATP जैसे फुल फॉर्म एडेनोसिन ट्रायोफॉस्फेट, व्हाट, एडेनोसिन ट्रायोफॉस्फेट। चाहिए तो मैं एक्चुअली आपको स्पेलिंग लिख के दे देता हूँ, एडेनोसिन, सॉरी मैं अच्छे से लिख के देता हूँ, ATP फुल फॉर्म एडेनोसिन, ADENOSIN, एडेनोसिन ट्रायोफॉस्फेट। ओके, PHATE, हाँ, एडेनोसिन ट्रायोफॉस्फेट, ATP का फुल फॉर्म। For this purpose, glucose, a type of carbohydrate, is oxidized step by step in the cell. For this purpose, what? For this purpose के लिए glucose, type of carbohydrate, oxidized step by step in the cells. For this purpose के अगर यूज करने के लिए आपको ग्लूकोज बोले तो C6H12O6 से आपको ग्लूकोज फ्रुक्टोज पता रहेगा, ग्लूकोज C6H12O6 फॉर्मूला होता है। इससे ग्लूकोज का आपको पता रहेगा, ग्लूकोज का फॉर्मूला GLUCO, ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6। ओके, फ्रुक्टोज का भी एक्चुअली फॉर्मूला सेम होता है, C6H12O6। बट सुक्रोज का क्या होता है, C12H22O11। ओके, then to be continue,
पर्पज ग्लूकोज ए टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स ये ऑक्सीडाइज स्टेप बाय स्टेप इन द सेल, मतलब स्टेप बाय स्टेप सेल की मतलब क्यों चीज़ की जरूरत पड़ती है। दिस इज इज कॉल्ड सेलुलर रेस्पिरेशन, एक्चुअली उसे हम क्या कहेंगे सेलुलर, दिस इज कॉल्ड सेलुलर रेस्पिरेशन बिकॉज जस्ट डिपेंड ऑन एटीपी फॉर एनर्जी। ओके, सेलुलर रेस्पिरेशन अकर अमॉन्ग द लिविंग ऑर्गेनिज्म, सेलुलर रेस्पिरेशन ज़्यादा करके किसको होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म पे, लिविंग ऑर्गेनिज्म पीपल में। टू मेथड, एक्चुअली इसके भी कितने टू मेथड है, दो टू मेथड आर एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। फर्स्ट वन जो आपका एरोबिक रेस्पिरेशन है, ऑक्सीजन इज इन्वॉल्व एंड एरोबिक रेस्पिरेशन ऑक्सीजन नॉट इन्वॉल्व, मतलब टेकिंग ऑक्सीजन, टेकिंग ऑक्सीजन इज कॉल्ड एरोबिक, विदाउट टेकिंग ऑक्सीजन इज कॉल्ड एनारोबिक। ओके, जो ऑक्सीजन को एक्सेप्ट करता है लेते हैं वो आपका एरोबिक है, जो ऑक्सीजन नहीं लेते वो आपका एनारोबिक हो गया। ओके, ग्लूकोज इज ऑक्सीडाइज्ड इन 3 स्टेप्स, ग्लूकोज भी जो ऑक्सीडाइज है एक्चुअली उनके भी कितने 3 स्टेप्स है। टू बी कंटिन्यू। फर्स्ट वन ग्लाइकोलाइसिस, फर्स्ट वन आपको वेरी इंपॉर्टेंट क्या है, व्हाट इज मीन बाय ग्लाइकोलाइसिस, सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट है आपको ग्लाइकोलाइसिस की डिफाइन जानना। क्या ग्लाइकोलाइसिस मतलब होता क्या, जो व्हाट मीन बाय ग्लाइकोलाइसिस, फॉर एग्जाम्पल्स आपको ग्लाइकोलाइसिस का मतलब पता होना चाहिए। ओके, ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोलाइसिस अकर इन साइटोप्लाज्म, एक्चुअली किस में अकर करता है खुद से साइटोप्लाज्म। मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज इज ऑक्सीडाइज स्टेप बाय स्टेप इन दिस प्रोसेस एंड 2 मॉलिक्यूल ऑफ ईच व्हाट प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोलाइसिस अकर इन दी साइटोप्लाज्म। जो ग्लाइकोलाइसिस का जो प्रोसेस है किसमें साइटोप्लाज्म से अकर रहता है, अकर मतलब खुद से, अकर इन द साइटोप्लाज्म। ये मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज इज ऑक्सीडाइज, जो मॉलिक्यूल है ग्लूकोज का ऑक्सीडाइज किस तरह रहता है स्टेप बाय स्टेप। वेरी इंपॉर्टेंट क्या क्वेश्चन है, जो ग्लूकोज का मॉलिक्यूल रहेगा स्टेप बाय स्टेप ऑक्सीडाइज करता है, टू बी कंटिन्यूस मतलब टू बी कंटिन्यू में नहीं करता, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस, एक बाय एक, इच बाय इच प्रोसेस एंड 2 मॉलिक्यूल ऑफ ईच। एक्चुअली इसमें 2 मॉलिक्यूल है, पहले आपका पारुविक एसिड एंड एटीपी और NADH2 एंड वाटर आर फॉर्म्ड। क्या करते हैं पारुविक एसिड, व्हाट पारुविक एसिड, सेकंड ADP, ATP एक्चुअली ऑलरेडी मैंने आप लोगों को फुल फॉर्म बता दिया, एडेनोसिन ट्रायोफॉस्फेट। NADH2 का फुल फॉर्म होता है निकोटिनामाइड एडिनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड हाइड्रोजन, व्हाट एडिनाइन सॉरी NADH2 का फुल फॉर्म निकोटिनामाइड एडिनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड हाइड्रोजन। ओके, एंड वाटर आर फॉर्म, एक्चुअली वाटर फॉर्म करते हैं। ये चीज़ ध्यान रखना, ATP और NADH2 क्या है, फुल फॉर्म भी आप लोग ध्यान रखिए। मॉलिक्यूल्स ऑफ पारुविक एसिड फॉर्म इन दिस प्रोसेस आर कन्वर्टेड इनटू मॉलिक्यूल्स ऑफ, जो मॉलिक्यूल्स ऑफ पारुविक एसिड है ना फॉर्म इन दिस प्रोसेस आर कन्वर्टेड इनटू मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिटिल कोएंजाइम। जो पारुविक एसिड है बाद में जब बना के प्रोसेस में तैयार होता है तो कन्वर्ट किस में हो जाता है मॉलिक्यूल में, उस मॉलिक्यूल का नाम है एसिटिल कोएंजाइम। क्या नाम है एसिटिल कोएंजाइम। देखो जो ATP था आपका बरोबर, लेकिन जो आपका पारुविक एसिड है, पारुविक एसिड जो फॉर्म इन दिस प्रोसेस में, इस जो प्रोसेस में पारुविक एसिड फॉर्म हुआ है आर प्रोसेस होने के बाद कन्वर्ट इनटू मॉलिक्यूल ऑफ एसिटिल कोएंजाइम। किसमें एसिटिल कोएंजाइम से। ये 2 मॉलिक्यूल ऑफ NADH2 एसिटिल कोएंजाइम, इसमें 2 मॉलिक्यूल होते हैं NADH2 के, 2 मॉलिक्यूल ऑफ CO2 आर रिलीज्ड ड्यूरिंग दिस प्रोसेस। फिर एक्चुअली उस प्रोसेस में क्या होता है NADH2 एंड वाटर जो था आपका, जो 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2 आर रिलीज्ड ड्यूरिंग दिस प्रोसेस। एक्चुअली इस प्रोसेस में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो जाता है, रिलैक्स। ओके, अब आप क्या देखोगे TCA का फुल फॉर्म होता है ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल T या ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड भी आप लर्न कर सकते हो। हाँ, TCA ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। अब पर में ऐसा भी आ सकता है राइट शॉर्ट नोट ऑन TCA साइकिल, तो एक्चुअली ये चीज़ आपको लिखना पड़ेगा। ऐसा भी आ सकता है राइट शॉर्ट नोट ऑन क्रेब्स साइकिल, तो अभी एक्चुअली ये सब चीज़ ग्लाइकोलाइसिस से डिफाइन, इसको क्रेब्स साइकिल के बारे में लिखोगे आगे आपको मिलेगा। ठीक है, बहुत मॉलिक्यूल ऑफ एसिटिल CO इंटर दी माइटोकॉन्ड्रिया, व्हाट जो आपका TCA है ट्राई कार्बोक्सिलिक, इसमें 3 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड मिलाकर चीज़ साइकिल तैयार हुआ आपका T, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा है TCA, 3 साइकिल 3 मॉलिक्यूल। बहुत मॉलिक्यूल ऑफ एसिटिल CO इंटर दी माइटोकॉन्ड्रिया, जो अब देखो पहले आपने पारुविक एसिड से एस्टर कोएंजाइम मिला, एस्टर कोएंजाइम से कन्वर्टेड आपका किस में होता, जो पारुविक एसिड था पारुविक एसिड को कन्वर्ट हुआ था एस्टर कोएंजाइम में।
बराबर, इधर दिया ना आपको ऊपर, फ्रॉम दिस प्रोसेस कन्वर्टिंग टू मॉलिक्यूल ऑफ एस्टर कोएंजाइम। इसका 2 मॉलिक्यूल आपको मिला था NADH2, तो 2 मॉलिक्यूल में जो आपको 2 मॉलिक्यूल प्राप्त हुआ ऑब्टेन्ड बाय, जो आपको मिला था, तो जिसमें CO2 रिलीज हुई थी। देन टू लेटर जब TCA ट्रैक कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल कर रहे हो दैट टाइम बहुत मॉलिक्यूल स्टिल COA इंटर द माइटोकॉन्ड्रिया। क्यों इंटर किस में करते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया में। साइकिल चेन ऑफ रिएक्शन कॉल्ड ट्रैक कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। व्हाट? जब देखो साइकिल चेन ऑफ रिएक्शन, जब जो साइकिल एक्टिव में जब रिएक्शन चालू होगा उसको आप क्या कहोगे? ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। ये जो ऑपरेटेड नीड्स माइटोकॉन्ड्रिया, ऑपरेट क्या करते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया में। ओके, एस्टर पार्ट ऑफ एस्टिल COA इज कम्प्लीटली ऑक्सीडाइज थ्रू दिस साइकिल प्रोसेस एंड मॉलिक्यूल्स। जो आपका एस्टिल पार्ट है, एसिटिल पार्ट ऑफ एस्टिल मतलब जो आपका कोएंजाइम है। कोएंजाइम मतलब होता है जैसे आप कोई चीज़ रिएक्शन करते हैं, रिएक्शन जब कोई रिएक्शन करोगे, जब एस्टर कोएंजाइम के हेल्प के द्वारा वो चीज़ रिएक्शन करने में बहुत आपको आसानी हो जाती है। ओके, प्रोसेस वो चीज़ ईजी हो जाएगा। एस्टिल पार्ट ऑफ एस्टिल COA कोएंजाइम, CO मतलब कोएंजाइम एस्टिल, completely oxidized through this cycle process molecules completely oxidized through this cycle process। completely oxidized किसके द्वारा होता है? इस साइकिल के थ्रू से। किससे? इस साइकिल के थ्रू से। molecules CO2 H2 NADH2 FADH2 आर derived। देखो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड होता है, H2 मतलब वाटर होता है, NADH2 मतलब निकोटीन एमाइड एडिनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड हाइड्रोजन होता है, FADH2 मतलब होता है फ्लेविन एडिनाइन या फ्लेविनो एडिनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड हाइड्रोजन आर डिराइव्ड। व्हाट? फ्लेविनो एडिनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड हाइड्रोजन आर डिराइव्ड। ओके, टू बी कंटिन्यू। सॉरी, आज के लेक्चर की वीडियो में बस इतना ही। अगर मैं एक्चुअली आप लोगों को पढ़ा के दूंगा तो बहुत लॉन्ग वीडियो हो जाएगा और चीज़ एक्चुअली आप अच्छे से देख भी नहीं पाओगे। अगर किसी